बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, ये इस चैनल का पहला वीडियो है। मैं इस वीडियो के अंदर अरबी के छोटे छोटे कमोबेश 50 शब्द इस वीडियो के अंदर आपको बतलाऊंगा। अगर आप वीडियो को पूरा देखिएगा तो इंशाअल्लाह आप अच्छे से अरबी बोलना सीख सकते हैं। ये वीडियो नए लोगों के लिए है। अगर नए लोगों को अरबी नहीं आती है तो ये वीडियो उनके लिए पूरा देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई आपका दोस्त अगर सीखना चाहता है तो उसके पास शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, अगर किसी को बुलाना हो तो हम लोग कहते हैं आओ। आओ अरबी में कहते हैं ताल। ताल का मतलब होता है आओ। अगर किसी को कहीं भेजना हो और कहना हो कि जाओ, जाओ, तो अरबी में कहेंगे रोह। रोह का मतलब होता है जाओ। बैठो, अगर हमें किसी से कहना हो कि बैठो तो अरबी में कहेंगे इजलिस। इजलिस यानी बैठो। अगर किसी से कहना हो कि उठो तो कहेंगे अरबी में गुम। गुम का मतलब होता है उठो। दोस्तों, ये अरबी के शब्द जो हैं कई जगह इस्तेमाल किए जाएंगे। मैं इसको आगे वीडियो में इंशाअल्लाह पूरा तफसील के साथ बतलाऊंगा। फिलहाल इन शब्दों को आप याद ज़रूर करें। आओ को अरबी में ताल कहते हैं, जाओ को अरबी में रोह कहते हैं, बैठो को अरबी में इजलिस कहते हैं, उठो को अरबी में गुम कहते हैं। अगर किसी से कहना हो सो जाओ, सो जाओ को अरबी में नौम कहते हैं। किसी से कहना होगा जल्दी तो अरबी में कहेंगे बदरी। बदरी का मतलब होता है जल्दी। ये शब्द को कई जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इंशाअल्लाह आगे वीडियो में तफसीर के साथ बताऊंगा। अभी को अरबी में अलहीन कहते हैं। अभी को अरबी में अलहीन कहते हैं। अभी अभी को अरबी में हलियान कहते हैं। अभी को अरबी में अलहीन कहते हैं और अभी अभी को अरबी में हलियान कहते हैं। दोस्तों, फिर एक बार रिपीट करता हूं। जैसे किसी से कहना होगा सो जाओ या कहना होगा सो, तो अरबी में कहेंगे नौम। अगर किसी से कहना होगा जल्दी, चाहे कहीं काम करने के लिए जल्दी कहना हो या कहीं जाने के लिए जल्दी कहना हो, कहेंगे बदरी। बदरी का मतलब होता है जल्दी। अभी को अरबी में अलहीन कहते हैं। अभी को अरबी में अलहीन कहते हैं। लेकिन अगर कहना होगा अभी अभी, अभी अभी, तो अरबी में कहेंगे हलियान। हलियान का मतलब होता है अभी अभी। दोस्तों, अगर किसी से कहना होगा कि बाद में, बाद में अरबी में कहेंगे बादैन। बादैन का मतलब होता है बाद में। तेज को अरबी में सुरआ कहते हैं। अब ये तेज शब्द कई जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे चाकू तेज है, वहां पर भी सुरआ बोलेंगे। कोई आदमी तेज है, उसको भी सुरआ बोलेंगे। कोई गाड़ी तेज है, वहां पर भी सुरआ बोलेंगे। तो तेज को अरबी में सुरआ कहते हैं। धीरा को अरबी में शोया कहते हैं। धीरा को अरबी में शोया कहते हैं। ये शब्द भी कई जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। आहिस्ता को अरबी में तमहुल कहते हैं। अब यहाँ दो शब्द हमने दिया है, एक होता है धीरा, एक होता है आहिस्ता। तो आहिस्ता को अरबी में तमहुल कहते हैं। आहिस्ता यानी इंग्लिश में जैसे कहते हैं स्लो, तो स्लो को अरबी में तमहुल कहते हैं। और धीरा को अरबी में शोया कहते हैं। ये चार शब्द हैं। इन चारों शब्दों को कई जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। आगे वीडियो में जब मैं जुमले बनाकर बताऊंगा वहां पर मैं ये सारे शब्दों के बारे में बताऊंगा। फिलहाल फिर दोबारा रिपीट करता हूं। बाद में को अरबी में बादैन कहते हैं। तेज को अरबी में सुरआ कहते हैं। धीरा को अरबी में शोया कहते हैं। आहिस्ता को अरबी में तमहुल कहते हैं। रुको या रोको को अरबी में वक़्फ़ कहते हैं। रुको या रोको किसी से कहना होगा, कहेंगे वक़्फ़। वक़्फ़ यानी रुको या रोको। आना को अरबी में ईजी कहते हैं। आना को अरबी में ईजी कहते हैं। ऊपर को अरबी में फोग कहते हैं। ऊपर को अरबी में फोग कहते हैं।
चलो को अरबी में यल्ला कहते हैं, चलो को अरबी में यल्ला कहते हैं। अब ये चलो शब्द है जो यल्ला, ये कई जगह इस्तेमाल किया जाता है, इसके बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल फिर दोबारा रिपीट करता हूं, रोको या रुको को अरबी में वक़्फ़ कहते हैं, इंग्लिश में जैसे कहते हैं स्टॉप, स्टॉप, तो अरबी में कहते हैं वक़्फ़। आना को अरबी में ईजी कहते हैं। अभी आना शब्द है, आ रहा हूं, आऊंगा, आते हो, आ गए हो, आ रहे हो, सब जगह पे ईजी शब्द का प्रयोग किया जाएगा। ऊपर को अरबी में फोग कहते हैं, जैसे टेबल के ऊपर, उसको भी कहेंगे फोग। छत के ऊपर, घर के ऊपर, किसी चीज के ऊपर, वहां पर भी कहेंगे फोग का मतलब होता है ऊपर। चलो, किसी से अगर तत्काल में कहना हो, तुरंत कहना होगा चलो, कहेंगे यल्ला, यल्ला मतलब चलो। नीचे को अरबी में तहत कहते हैं, नीचे को अरबी में तहत कहते हैं। ये शब्द को थोड़ा समझ लीजिए, आप अपने देश के अंदर रहते हैं, कोई चीज नीचे है तो उसको क्या कहते हैं? तह, यानी इस चीज के तह में है, यानी इस चीज के नीचे में, वही चीज अरबी में तहत कहते हैं। रखो को अरबी में रकब कहते हैं, रखो को अरबी में रकब कहते हैं। उठाओ को अरबी में इरफा कहते हैं, उठाओ को अरबी में इरफा कहते हैं। कचरा को अरबी में जुबाला कहते हैं, कचरा को अरबी में जुबाला कहते हैं। इन चार शब्दों को दोबारा फिर मैं रिपीट करता हूं, जैसे नीचे को अरबी में तहत कहते हैं, रखो को अरबी में रकब कहते हैं। अब यहां थोड़ा समझा दूं, कोई चीज नीचे रखना है तो कहेंगे तहत रकब, तहत रकब यानी नीचे रखो। वही अगर किसी चीज को अगर उठाना है तो कहेंगे इरफा, इरफा यानी उठाओ, इरफा यानी उठाओ। कचरा को अरबी में जुबाला कहते हैं, कचरा को अरबी में जुबाला कहते हैं। जैसे किसी से कहना होगा कि कचरा उठाओ, कहेंगे इरफा जुबाला, इरफा जुबाला यानी कचरा उठाओ। गंदा को अरबी में वसख कहते हैं, गंदा को अरबी में वसख कहते हैं, वसख यानी गंदा। दोस्तों, वीडियो के आखिरी में एक सवाल दूंगा, जिन भाई के पास भी ये वीडियो पहुंचेगा, देखेंगे तो आप उस सवाल का जवाब जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि हमें भी मालूम चले कि हमारे जो भाई देखते हैं उनको कुछ सीखते हैं या नहीं सीखते हैं, कुछ उनको मालूम है या नहीं मालूम है। ठीक है, मैं जो भी होगा आपको की परेशानी आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा, जो कुछ आप पूछेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, फिलहाल गंदा को अरबी में वसख कहते हैं, दाग को अरबी में बुग्गा कहते हैं। गंदा यानी कोई भी चीज गंदा है, हाथ गंदा है, कपड़ा गंदा है, जगह गंदा है, कहेंगे वसख। दाग को अरबी में बुग्गा कहते हैं, जैसे कपड़े के ऊपर कोई दाग लग गया या आपके चेहरे के ऊपर कोई दाग है, कहीं पे भी कोई दाग है तो उसको वसफ बुग्गा कहते हैं। और साफ को अरबी में नदीफ कहते हैं, जैसे कपड़ा साफ है तो कहेंगे नदीफ, हाथ साफ है तो भी कहेंगे नदीफ, जगह साफ है तो भी कहेंगे नदीफ। अब जिस चीज के लिए बोलना हो कि ये चीज साफ है, उसका नाम लेकर बोलेंगे। इंशाअल्लाह मैं आगे वीडियो में हर चीज एक एक करके आपको बताऊंगा। सूखा को अरबी में मुजफ्फफ कहते हैं, जैसे हाथ सूखा है, कपड़ा सूखा है, कोई भी चीज सूखा है तो उसको अरबी में कहेंगे मुजफ्फफ। एक बार और रिपीट करता हूं, गंदा को अरबी में वसख कहते हैं, दाग को अरबी में बुग्गा कहते हैं, साफ को अरबी में नदीफ कहते हैं और सूखा को अरबी में मुजफ्फफ कहते हैं। से को अरबी में मिन कहते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छे से बारीकी से ध्यान दीजिएगा, ये छोटे छोटे शब्द हैं, इनको आप सीख जाएंगे, समझ जाएंगे तो बहुत ही आपको अरबी सीखने में, बोलने में आसानी होगी। जैसे से को अरबी में मिन कहते हैं, कहीं पे भी से कहना होगा, जैसे मुझसे, उससे, घर से, बाहर से, तो ये जो से शब्द आता है वहां पर हम मिन शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, से को अरबी में मिन कहते हैं। कौन को अरबी में मन कहते हैं, कौन को अरबी में मन कहते हैं। पहले को अरबी में गबल कहते हैं, पहले को अरबी में गबल कहते हैं। पहला को अरबी में अव्वल कहते हैं। यहाँ पे भी बारीकी से समझिएगा, एक चीज होता है पहले और एक चीज होता है पहला। पहले और पहला में बहुत अंतर है। ठीक है, तो पहले को अरबी में गबल कहते हैं, पहला को अरबी में
अव्वल कहते हैं। जैसे हम लोग कोई भी चीज काम करते हैं तो कोई किसी से कहना होगा पहले तुम जाओ, तो वहां पर गबल शब्द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर किसी से कहना होगा तुम पहला हो तो कहेंगे वहां पे अव्वल, ठीक है। अव्वल का मतलब एक भी होता है और पहला भी होता है, ये समझ लीजिएगा। जैसे हम लोग कहते हैं ना फर्स्ट, इंग्लिश में कहते हैं फर्स्ट, तो फर्स्ट को अरबी में अव्वल कहते हैं। पहले से, अगर हमको किसी से कहना होगा पहले से, कहेंगे मिन जमान। मिन जमान, मिन का मतलब मैं पीछे बताया से होता है, लेकिन अगर हमको कहना होगा कि पहले से, ठीक है, तो वहां पर कहेंगे मिन जमान। मिन जमान। है को अरबी में फी कहते हैं, है को अरबी में फी कहते हैं। नहीं को अरबी में माँ कहते हैं, नहीं को अरबी में माँ कहते हैं। ये छोटा छोटा दो शब्द यहाँ पर है, एक है दूसरा नहीं। तो ये दोनों शब्दों को अगर हम एक में जोड़ेंगे तो हिंदी में कहेंगे नहीं है। नहीं है, अब क्या नहीं है? आदमी नहीं है, पैसा नहीं है, काम नहीं है, घर नहीं है, कोई भी चीज के लिए अगर कहना होगा नहीं है, वहां पर कहेंगे माफी। माफी, माँ का मतलब होता है नहीं और फी का मतलब है, दोनों शब्दों को एक साथ जोड़कर बोलेंगे नहीं है तो अरबी में कहेंगे माफी। माफी का मतलब नहीं है। दोस्तों ये चार शब्द भी यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे यह को अरबी में हादा कहते हैं। अब कहना होगा यह, इस या इसे, तो अरबी में कहेंगे हादा। हादा मतलब यह, इस या इसे। अब यहाँ एक छोटा शब्द है भी के लिए अरबी में कहते हैं बरदो। बरदो यानी भी। अब जहां पर भी शब्द का इस्तेमाल करना होगा वहां पर बरदो शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कहना होगा यह भी, तो अरबी में कहेंगे हादा बरदो। हादा बरदो मतलब यह भी। यह को अरबी में हादा कहते हैं, या इसको अरबी में हादा कहते हैं, या इसे को अरबी में हादा कहते हैं। यानी हादा का मतलब तीन तरीके से होता है, यह, इस या इसे। तो कहना होगा इसे भी, यह भी, तो अरबी में कहेंगे हादा बरदो। लेना को अरबी में शील कहते हैं। लेना को अरबी में शील कहते हैं। मान लीजिए अगर आपको किसी से कहना होगा यह भी लो, यह भी ले लो, तो कहेंगे हादा बरदो शील। हादा बरदो शील मतलब यह भी ले लो या इसे भी ले लो। दोस्तों फिर इन शब्दों को एक बार डबल से रिपीट करता हूं। यह को अरबी में हादा कहते हैं, भी को अरबी में बरदो कहते हैं। अगर हमको एक साथ बोलना होगा यह भी, कहेंगे हादा बरदो। लेना यानी लेने को अरबी में शील कहते हैं। अगर किसी से कहना होगा यह भी ले लो, कहेंगे हादा बरदो शील मतलब यह भी ले लो या इसे भी ले लो। छोड़ो को अरबी में खल्ली कहते हैं। छोड़ो यानी छोड़ने को अरबी में खल्ली कहते हैं। पकड़ो को अरबी में अमसिक कहते हैं। पकड़ो को अरबी में अमसिक कहते हैं। तोड़ो को अरबी में कसर कहते हैं, यानी तोड़ने को अरबी में कसर कहते हैं। और काटो यानी काटने को अरबी में गस्सी कहते हैं। काटने को अरबी में गस्सी कहते हैं। यहाँ फिर से मैं रिपीट करके अच्छे से समझा देता हूँ। जैसे कोई चीज पकड़ना हो तो आप कहेंगे पकड़ो, तो अरबी में कहेंगे अमसिक। अमसिक यानी पकड़ो। अब पकड़ लिए तो कहना होगा पकड़ लिया, तो कहेंगे अमसिक यानी पकड़ लिया। ठीक उसी तरीके से किसी चीज को अगर कहना होगा कि छोड़ो, छोड़ो, तो कहेंगे खल्ली। खल्ली का मतलब छोड़ो। कोई चीज पकड़े हैं, कोई कहता है छोड़ दो, तो कहेगा खल्ली मतलब छोड़ दो। तोड़ने को कसर कहते हैं। कोई चीज टूट गया तो कहेंगे कसर, या कोई चीज तोड़ना है तो कहेंगे कसर। जैसे रस्सी तोड़ना हो तो कहेंगे कसर, कोई भी चीज तोड़ना हो कहेंगे कसर। काटो को अरबी में गस्सी कहते हैं। कोई चीज काटना है तो कहेंगे गस। गस, गस यानी काटना। अब उसको कोई गस कहता है, कोई गस्सी कहता है, कोई गुस कहता है। टुकड़ा, टुकड़ा को अरबी में गित्ता कहते हैं। टुकड़ा को अरबी में गित्ता कहते हैं। कब को अरबी में मीता कहते हैं। कब को अरबी में मीता कहते हैं।
जब को अरबी में एजा कहते हैं, जब को अरबी में एजा कहते हैं। रस्सी को अरबी में हैबल कहते हैं, रस्सी को अरबी में हैबल कहते हैं। अब इन शब्दों को फिर रिपीट करता हूं। जैसे कोई चीज को टुकड़ा करना हो, टुकड़े टुकड़े करना हो, या कोई चीज का टुकड़ा है तो उसको कहेंगे गित्ता। गित्ता यानी टुकड़ा। एग्जाम्पल के तौर पे एक बोतल है, बोतल का जो ढक्कन होता है, ढक्कन को भी गित्ता कहते हैं, क्योंकि वो बोतल का एक टुकड़ा है तो उसको भी अरबी में गित्ता कहते हैं। बहुत से जगह पे कोई चीज है, काटना है, टुकड़े टुकड़े करना है, तो वहां पर भी आदमी कहेगा गित्ता। गित्ता मतलब टुकड़े टुकड़े करो। कब को अरबी में मीता कहते हैं। अब किसी से भी पूछना हो कब, जैसे कब आओगे, कब खाओगे, कब जाओगे, कब पहनोगे, तो ये कब शब्द जो है वहां पर हम कहेंगे मीता। मीता का मतलब होता है कब। अब हमको कहना होगा जब। जब जैसे जब आऊंगा, जब बताऊंगा, जब रहूंगा, जब नहाऊंगा, ऐसे कहते हैं ना, या जब तुम आना, तो ये जब शब्द जो है अरबी में कहेंगे एजा। एजा का मतलब होता है जब। और रस्सी को अरबी में हैबल कहते हैं। रस्सी हो, मोटा हो, पतला हो, कोई भी हो, कैसा भी हो, उसको अरबी में हैबल कहते हैं। लकड़ी को अरबी में खसब कहते हैं, लकड़ी को अरबी में खसब कहते हैं। लोहा को अरबी में हदीद कहते हैं, लोहा को अरबी में हदीद कहते हैं। पाइप को अरबी में मसूरा कहते हैं, पाइप को अरबी में मसूरा कहते हैं। मिट्टी को अरबी में तुराब कहते हैं, मिट्टी को अरबी में तुराब कहते हैं। खोजना को अरबी में दौवर कहते हैं, खोजना को अरबी में दौवर कहते हैं। छुपाना को अरबी में यखफा कहते हैं, छुपाना को अरबी में यखफा कहते हैं। लिखा हुआ को अरबी में मकतूब कहते हैं, लिखा हुआ को अरबी में मकतूब कहते हैं। कोई भी चीज लिखा हुआ, जैसे कोई लाइन लिखा हुआ है तो कहेंगे मकतूब, मतलब लिखा हुआ। पढ़ना को अरबी में इगरा कहते हैं, पढ़ना को अरबी में इगरा कहते हैं। जैसे कोई चीज लिखा हुआ है तो आपसे कोई कहता है पढ़ो, क्या कहेगा? पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? तो कहेगा मकतूब इगरा, मकतूब इगरा यानी लिखा हुआ पढ़ो, लिखा हुआ पढ़ो। तो लिखा हुआ को मकतूब कहते हैं और पढ़ना को अरबी में इगरा कहते हैं। बुलाना को अरबी में नादी कहते हैं, बुलाना को अरबी में नादी कहते हैं। जैसे कोई बुला रहा हो तो कहेंगे नादी, नादी मतलब बुलाना। सुनना को अरबी में इस्मा कहते हैं, सुनना को अरबी में इस्मा कहते हैं। और बोलना को अरबी में गुल कहते हैं, बोलना को अरबी में गुल कहते हैं। बढ़ना, बढ़ना यानी आगे बढ़ने को अरबी में गद्दम कहते हैं, आगे बढ़ने को अरबी में गद्दम कहते हैं। अब इन चार शब्दों को थोड़ा अच्छे से समझा दूं। जैसे कोई आपको बुला रहा है, कोई आदमी कहता है आपसे वह बुला रहा है, वह बुला रहा है, तो कहेंगे हो वह नादी। हुआ का मतलब होता है वह, और नादी का मतलब बुलाना। हो वह नादी मतलब वह बुला रहा है। सुनना को अरबी में इस्मा कहते हैं। अब उसने बोला तो आपने सुना, तो आपको कहना होगा मैं सुन रहा हूं, तो कहेंगे अना इस्मा। अना का मतलब मैं होता है और इस्मा का मतलब सुनना होता है। तो कहना होगा मैं सुन रहा हूं, कहेंगे अना इस्मा, यानी सुनना को अरबी में इस्मा कहते हैं। बोलना को अरबी में गुल कहते हैं, बोलना को अरबी में गुल कहते हैं। जैसे कहना होगा बोलो, कहेंगे गुल, गुल मतलब बोलो। अब ये गुल शब्द को थोड़ा मैं आपको पहचान बता दूं। आप अगर अरबी पढ़े हैं तो उसमें लिखा होता है कुल, बड़ा काफ से कुल लिखा होता है। जैसे कुल हो अल्लाह अहद, तो ये कुल शब्द जो है इसी को बोलचाल की जुबान में गुल कहते हैं। तो गुल को मतलब बोलना। अब बहुत से ऐसे अल्फाज हैं जो लिखने में अरबी में कुछ और लिखा जाता है, बोलने में आवाज बदल जाती है। ठीक है, जैसे बड़ा काफ होता है ना, तो बड़ा काफ को अरबी में जब बोलते हैं तो ग के तरह बोलते हैं। जैसे लिखा होता है कुल, बोलेंगे कहेंगे गुल। ठीक उसी तरीके से बढ़ना को अरबी में गद्दम कहते हैं। अब लिखने के लिए कद्दम लिखेंगे, बड़ा काफ से कदम। जैसे कदम कहते हैं ना, कदम यानी पैर को कदम कहते हैं। हम लोग भी कहते हैं ना कदम कदम बढ़ाओ, तो कदम जो है उसी को अरबी में लोकल में बोलते हैं गद्दम। गद्दम का मतलब होता है बढ़ना।
दिन को अरबी में यौम कहते हैं, दिन को अरबी में यौम कहते हैं। रोज को अरबी में यौमिया कहते हैं, रोज को अरबी में यौमिया कहते हैं। हर रोज को अरबी में किल यौम कहते हैं, हर रोज को अरबी में किल यौम कहते हैं। एक दिन को अरबी में वाहिद कहते हैं, वाहिद यौम। वाहिद का मतलब एक होता है और दिन का मतलब यौम होता है। अगर किसी से कहना होगा एक दिन तो कहेंगे वाहिद यौम, वाहिद यौम यानी एक दिन। यानी कहीं पे भी दिन शब्द का प्रयोग करना है तो कहेंगे यौम। अब कहना होगा रोज 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 तो कहेंगे यौमिया, हर रोज कहेंगे किल यौम, या इसको कहेंगे कुल यौम। कुल यौम, कुल का मतलब सब या सारा होता है, यौम का मतलब दिन, यानी सब दिन या सब रोज तो कहेंगे कुल यौम या कहेंगे किल यौम। एक दिन कहना है कहेंगे वाहिद यौम। अगर कहना होगा दो दिन, दो दिन तो यहाँ पे इतनैन यौम नहीं बोलेंगे, कहेंगे यौमिन, यौमिन यानी दो दिन। अगर आप चाहे तो बोल सकते हैं इतनैन यौम भी बोल सकते, इतनैन का मतलब दो होता है, यौम का मतलब दिन, तो दो दिन तो इतनैन यौम बोल सकते हैं, या कहेंगे यौमिन मतलब दो दिन। सुबह को अरबी में सबह बोलते हैं, सुबह को अरबी में सबह बोलते हैं। दोपहर को अरबी में जोहर कहते हैं, दोपहर को अरबी में जोहर कहते हैं। शाम को अरबी में मसाह कहते हैं, शाम को अरबी में मसाह कहते हैं। दोस्तों, इसके पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें अरबी के छोटे छोटे शब्द बताए थे। यहाँ मैं आपको छोटे छोटे शब्दों के साथ साथ जुमले भी बना करके बताऊंगा। जैसे कहना होगा मैं नहीं देखा, मैं नहीं देखा, इसको अरबी में कहेंगे अना माफी सूफ, अना माफी सूफ। अना का मतलब मैं, माफी का मतलब नहीं है, सूफ का मतलब देखा। मैं नहीं देखा है या मैंने नहीं देखा है तो इसको अरबी में कहेंगे अना माफी सूफ। मैंने नहीं बोला है या मैंने नहीं बोला, मैंने नहीं बोला है या मैंने नहीं बोला, इसको अरबी में कहेंगे अना माफी कलाम, अना माफी कलाम। अना का मतलब मैं, माफी का मतलब नहीं है, कलाम का मतलब बोला यानी बात करना या बात किया। तो मैंने नहीं बोला या मैंने नहीं कहा या मैंने नहीं बात किया तो इसको अरबी में कहेंगे अना माफी कलाम। मैं नहीं समझा, अगर कहना होगा कि मैं नहीं समझा कहेंगे अना मा फहम, अना मा फहम। अना का मतलब मैं, माँ का मतलब नहीं और फहम का मतलब समझना होता है। तो मैं नहीं समझा अरबी में कहेंगे अना मा फहम यानी मैं नहीं समझा। मैं नहीं पहुँचा, अगर कहना होगा कि मैं नहीं पहुँचा कहेंगे अना मा वसल, अना मा वसल। अना का मतलब मैं, माँ का मतलब नहीं और वसल का मतलब पहुँचना होता है। तो कहना होगा मैं नहीं पहुँचा कहेंगे अना मा वसल यानी मैं नहीं पहुँचा। मैं नहीं गया, अगर कहना हो कि मैं नहीं गया तो कहेंगे अना माफी रो, या कहेंगे अना मा रो यानी मैं नहीं गया। अना का मतलब मैं, माँ का मतलब नहीं। अब यहाँ पे अगर आप माफी कहते हैं तो भी चलेगा, माँ कहते हैं तो भी चलेगा। तो अना माफी रो यानी मैं नहीं गया। अना का मतलब मैं, माँ का मतलब नहीं होता है और माफी का मतलब नहीं है, और रोह का मतलब गया। तो मैं नहीं गया है या मैं नहीं गया हूँ तो कहेंगे अना माफी रो, या कह सकते अना मारो। अगर कहना हो कि मैं नहीं निकला, मैं नहीं निकला कहीं से भी, जैसे घर में से नहीं निकला, दुकान में से नहीं निकला, कंपनी में से नहीं निकला, ऐसा बोलते हैं ना, तो इसको अगर अरबी में कहना होगा कि मैं नहीं निकला कहेंगे अना मा यतला, अना मा यतला। अना का मतलब मैं, माँ का मतलब नहीं और यतला का मतलब निकलना होता है। तो मैं नहीं निकला कहेंगे अना मा यतला यानी मैं नहीं निकला। मैं नहीं सुना, अगर कहना होगा कि मैं नहीं सुना कहेंगे अना मा इस्मा, अना मा इस्मा यानी मैंने नहीं सुना। अना का मतलब मैं, माँ का मतलब नहीं और इस्मा का मतलब सुनना होता है। तो मैं नहीं सुना कहेंगे अना मा इस्मा यानी मैं नहीं सुना। मैं नहीं लिया,
मैं नहीं लिया, अगर कोई चीज है आप पे कोई इल्जाम लगा रहा है या आपको कोई कह रहा है तुमने लिया, आपको कहना है कि मैं नहीं लिया, तो कहेंगे आना माफी शील, या कहेंगे आना मा शील, यानी मैंने नहीं लिया। अना का मतलब मैं, माफी का मतलब नहीं है या नहीं हूँ, या कह सकते हैं माँ, इसका मतलब होता है नहीं, शील का मतलब लेना होता है। मैं नहीं लिया कहेंगे अना मा शील, या कहेंगे अना माफी शील, यानी मैं नहीं लिया। मैं नहीं लाया, मैं नहीं लाया, तो इसको अरबी में कहेंगे अना माफी जिब, या कहेंगे अना मा जिब, यानी मैं नहीं लाया। अना का मतलब मैं, माँ का मतलब नहीं, जिब का मतलब लाना होता है। तो मैं नहीं लाया कहेंगे अना मा जिब, या कहना होगा मैंने नहीं लाया या मैं नहीं लाया हूँ, तो सीधा सीधा कह सकते हैं अना माफी जिब। मैं नहीं खाया या मैं नहीं खाया हूँ, मैं नहीं खाया या मैं नहीं खाया हूँ, दोनों सूरत में कहेंगे आना माफी अकिल, आना माफी अकिल। अना का मतलब मैं, माफी का मतलब नहीं हूँ या नहीं है, और अकिल का मतलब खाना होता है। तो मैं नहीं खाया हूँ कहेंगे अना मा अकिल, या सिर्फ कह सकते हैं अना माफी अकिल, या कहेंगे अना मा अकिल। अब यहाँ माँ को मैं यहाँ बता दूं, बहुत से जगह पे लोग मुंह बोलते हैं, जैसे आना मुंह अक्किल, यानी मैं नहीं खाया हूँ। आना मुंह अक्किल, यानी मैं नहीं खाया हूँ। नहीं जानता, इसको अरबी में कहेंगे मा आरफ, मा आरफ। दोस्तों आरफ का मतलब होता है जानना, यानी पता होना या मालूम होना। तो तीनों सूरत में आप चाहें तो कह सकते हैं मा आरफ, यानी नहीं जानता या नहीं पता या नहीं मालूम, तो इसको आप अरबी में कह सकते हैं मा आरफ। मैं जानता है या मैं जानता हूँ, या मुझे पता है या मुझे मालूम है, तो इसको अरबी में कहेंगे आना आरफ, आना आरफ। अना का मतलब होता है मैं या मुझे, और आरफ का मतलब जानता हूँ या जानता है या पता है या मालूम है, तो कहेंगे आना आरफ, यानी मैं जानता हूँ या मुझे पता है या मुझे मालूम है। मत पकड़ो, अगर कहना होगा मत पकड़ो कहेंगे लैत अमसिक, लैत अमसिक, मत पकड़ो। मत को अरबी में लात कहते हैं और पकड़ने को अरबी में अमसिक कहते हैं। कहना होगा कि मत पकड़ो यानी नहीं पकड़ो या न पकड़ो, तो अरबी में कहेंगे लैत अमसिक, लैत अमसिक, यानी नहीं पकड़ो। आप उठो, आप उठो, कोई शख्स बैठा है, आपको कहना है उसे कि आप उठो यानी तुम उठो, तो अरबी में कहेंगे अंत गुम, अंत गुम। अंत यानी तुम यानी आप, और गुम का मतलब उठना होता है। कहना होगा आप उठो यानी तुम उठो, कहेंगे अंत गुम। तुम मत उठो, अगर कहना होगा कि तुम मत उठो या तुम नहीं उठना, तो अरबी में कहेंगे अंत ला तगुम, अंत ला तगुम। अंत यानी तुम, लात का मतलब नहीं, और तुमको अरबी में अंत कहते हैं। तो तुम मत उठो कहेंगे अंत ला तगुम, अंत यानी तुम, और लात यानी मत, और उठने को गुम कहते हैं। कहना होगा तुम मत उठो या तुम नहीं उठना, तो कहेंगे अंत ला तगुम। यह मेरा है, अगर इसको अरबी में कहना हो कहेंगे हादा हग्गी, हादा हग्गी। हादा का मतलब यह और हग्गी का मतलब मेरा है। कहना होगा यह मेरा है, कहेंगे हादा हग्गी, यानी यह मेरा है। मेरा नहीं है, अगर कहना होगा मेरा नहीं है, कहेंगे माफी हग्गी, या कहेंगे माँ हग्गी, मतलब मेरा नहीं है। माँ का मतलब होता है नहीं, और माफी का मतलब होता है नहीं है, और हग्गी का मतलब मेरा। कहना होगा मेरा है, तो कहेंगे कहेंगे हग्गी। लेकिन अगर कहना होगा मेरा नहीं है, कहेंगे माँ हग्गी, या कहेंगे माफी हग्गी, यानी मेरा नहीं है। वह आ गया, वह आ गया, तो अरबी में कहेंगे हो वह ईजी, हो वह ईजित, ईजित, कहेंगे हो वह ईजित, यानी वह आ गया। या कह सकते हैं जत, हो वह जत, हुआ जत। हुआ का मतलब होता है वह,
और जत का मतलब होता है आ गया, तो इसको जत बोल सकते हैं या ईजित बोल सकते हैं। ईजी के बाद में आखिरी में तो मिला करके बोलेंगे ईजित, कहेंगे मतलब हो गया वह आ गया। वह नहीं आया, अगर कहना होगा वह नहीं आया, कहेंगे हुआ मा ईजी, हुआ मा ईजी, यानी वह नहीं आया। वह को अरबी में हुआ कहते हैं, माँ को अरबी नहीं को अरबी में माँ कहते हैं, और आने को अरबी में ईजी कहते हैं। कहना होगा वह नहीं आया, कहेंगे हुआ मा ईजी, यानी वह नहीं आया। अगर कहना होगा किसी से मत जाओ, मत जाओ, कहेंगे लैत रोह, लैत रोह, लात का मतलब होता है नहीं या मत, और रोह का मतलब जाना होता है। कहना होगा मत जाओ, कहेंगे लैत रोह, यानी मत जाओ। दोस्तों रात को अरबी में लैल कहते हैं, ये शब्द मैं शुरू में बताया कि रात को अरबी में लैल कहते हैं, और नाश्ता को अरबी में फतूर कहते हैं। दोस्तों इसके जैसे जैसे कोई भी आपको अरबी के शब्द याद रहें तो आप उन शब्दों को जोड़ करके जुमले बना करके आसानी के साथ बोल सकते हैं। जैसे मैंने पीछे इसी वीडियो के अंदर जुमले बना करके बताए अरबी के छोटे छोटे शब्दों को जोड़कर, ठीक उसी तरीके से आप अरबी के छोटे छोटे शब्दों को याद करें और याद करके उन्हीं शब्दों को जोड़ करके जुमले बना करके बोलें। जैसे रात को अरबी में लैल कहते हैं, नाश्ता को अरबी में फतूर कहते हैं, दोपहर के खाना को अरबी में गदा कहते हैं, और रात के खाना को अरबी में असा कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर 3 तरीके से मैंने बताया कि खाना, जैसे नाश्ता भी होता है वो भी खाना है, और दोपहर में खाते हैं वो भी खाना है, रात में खाते हैं वो भी खाना है, लेकिन तीनों का अलग अलग नाम है। जैसे नाश्ता सुबह में करते हैं या इफ्तार करते हैं शाम में हम लोग रमज़ान के महीने में, तो उसको अरबी में फतूर कहते हैं। ठीक उसी तरीके से दोपहर में जब खाना खाते हैं उसको गदा कहते हैं, रात में खाना खाते हैं उसको आशा कहते हैं। तो दोस्तों इस तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियो से देखने के लिए, अरबी सीखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करके, और कोई आपका दोस्त नया है या पहचान वाला है सीखना चाहता है उसके पास शेयर ज़रूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।